Namaskar students, how are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. Today it is your computer class for class 8, chapter 3. Chapter name is Introduction to HTML, part 4. Okay, in our last class we have discussed about heading tags. These tags are फ्रॉम H1 टू H6 मैंने आपको बताया था H1 से लेके H6 तक होते हैं. H1 is the bigger one and H6 is the smaller one. Then paragraph tag, if you want to create a paragraph you can use paragraph tag. Then line break tag, bold tag for making the text bold, italic is for making the text italic, then underline. And creating web page, how you can create a web page and how you can save a file. So these all are the topics which we have discussed in our last class. Now in our today's class we are going to discuss about some image tags. Okay, so in HTML there are two type of tags. Some tags are called container tags. Container tags means जिनका starting tag और ending tag दोनों होगा, ठीक है. And some tags are empty tag. Empty tag means these tags does not have a closing tag. जो टैग्स का क्लोजिंग टैग नहीं होगा उन्हें हम एम्प्टी टैग बोलेंगे. सो इमेज टैग इज द एम्प्टी टैग. ये क्या होगा, सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है इमेज टैग. ओके, सो इमेज टैग इज द एम्प्टी टैग एंड इमेज टैग हैज थ्री एट्रीब्यूट्स: src, alt, alt and style. So these three are the attributes of image tags. ठीक है, कुछ टैग्स होंगे और कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल src एट्रीब्यूट. दिस एट्रीब्यूट डिस्प्ले द सोर्स ऑफ द इमेज. अगर आप अपने वेब पेज में कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, सो सी इमेज टैग इज फॉर इंसर्टिंग इमेज. अगर आपको अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करनी है देन व्हाट विल वी यूज image tag. Okay, and in the image tag there are three attributes: src attribute. Src attribute is for displays the source of the image. Then alt attribute. The alt attribute displays alternative text for the image if the user is not able to view it for some reason. Alternate attribute जो है वो alternative text दिखाएगा किसी भी image का अगर यूजर उसको नहीं देखना चाहता तो. देन स्टाइल एट्रीब्यूट. स्टाइल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज इन द पिक्सल. जो इमेज आप इंसर्ट कर रहे हैं उस इमेज की हाइट और विड्थ जो है वो डिसाइड करेगा स्टाइल एट्रीब्यूट. ओके, सो दीज थ्री आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग. नाउ वी आर जंपिंग on the notepad screen, so we can do the practical of this chapter. Okay, so this is a HTML document. Okay, first of all I have written HTML tag. सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया, HTML. देन मैंने head tag स्टार्ट किया. ओके, हेड टैग के बाद में हम स्टार्ट करते हैं टाइटल टैग. दिस इज टाइटल टैग. अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइटल दे देते हैं, लाइक माई फर्स्ट HTML इमेज पेज. ओके, ये यहाँ पे हमने इसको एक टाइटल दे दिया एंड देन वी क्लोज द टाइटल टैग. हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया और हेड को भी क्लोज कर दिया. देन वी स्टार्टेड बॉडी, और बॉडी में हम कुछ भी लिख देते हैं, लाइक दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ फ्लावर. ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया.
किसमें, बॉडी में लिख दिया। नाउ आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर की पिक्चर जो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट लाइक दिस इज व्हाट। सबसे पहले आपने क्या किया, यू हैव स्टार्टेड दिस इमेज टैग, फोंट साइज में थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सो दिस इज योर इमेज टैग, यू हैव स्टार्टेड दिस टैग img, ये टैग है आपका img, इमेज टैग है ये। एंड देन दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस टैग, ये क्या है, इस टैग का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट इज src, src मीन्स it is the source of this image, ओके। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स लिखेंगे इमेज का। सोर्स मीन्स इमेज का पूरा यूआरएल के इमेज कहाँ पे सेव्ड है और कैसे है। अब देखिए यहाँ पे आपने सोर्स करके इमेज का यूआरएल दे दिया, इमेज का यूआरएल इज img flower.jpg, इट इज द नेम ऑफ दैट फाइल, ओके। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास एक फाइल है डेस्कटॉप पे, वेट आई एम शोइंग यू अ फाइल जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। वेट like we have the files in the desktop, like हमारे पास ये वाली इमेज की फाइल है, ये वाली इमेज की फाइल है, या ये इमेज की फाइल है, ठीक है। तो दिस वन इज द img flower, इसका नाम है img flower। जब आप इस फाइल पे या इस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे प्रॉपर्टीज, ओके। सबसे नीचे आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, और प्रॉपर्टीज जब आप ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टीज में आपको उस फाइल की लोकेशन जो है वो मिल जाएगी। दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस फाइल, ये जो फाइल है इसकी लोकेशन है, ये जो हमने इमेज, एक फ्लावर की इमेज जो हमने देखी है उसकी लोकेशन ये है। तो आपको ये लोकेशन यहाँ से कॉपी करनी है, ओके, and then paste this location in the नोटपैड पे आपको ये जो लोकेशन है ये पेस्ट कर देनी है। इसके बाद ये तो लोकेशन आपने पेस्ट कर दी, देन आपको क्या करना है, स्लैश लगा के जो भी आपकी फाइल का नेम है, लाइक हमारी फाइल का नेम है img flower, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे .jpg करके यहाँ पे लिख देना है। क्या किया आपने, सबसे पहले आपने उसकी पूरी लोकेशन कॉपी की, लोकेशन आपने इस तरीके से कॉपी कर ली, देन आपने यहाँ पे लिखा img flower.jpg और इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर दिए, ठीक है। तो ये जो फाइल है आपकी ये इसमें सेव हो गई और ये इमेज हमने यहाँ पे यूज कर ली। सेव दिस फाइल, हमने इसको सेव किया फर्स्ट पिक्चर के नाम से, ओके, फर्स्ट पिक के नाम से इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब आप जाइए डेस्कटॉप पे वापस, हम डेस्कटॉप पे आए और डेस्कटॉप पे आके हमने जो हमने फाइल सेव की है उसे हमने यहां से डेस्कटॉप से ओपन किया, वेट फॉर अ मिनट। डेस्कटॉप पे हम गए, डेस्कटॉप पे जाके आपको आपकी फाइल मिल जाएगी जो आपने डेस्कटॉप पे सेव की है। क्या नाम दिया है हमने फाइल का, फर्स्ट सॉरी वी हैव डिडंट रिटर्न हियर HTML, ठीक है। सेव एज करके हमने फर्स्ट पिक तो दे दिया यहाँ पे,
बट उसको .html एक्सटेंशन नहीं दिया। सो रिमेम्बर दिस थिंग कि जब भी हम कोई फाइल सेव करेंगे नोटपैड की तो हम उसके लिए .html एक्सटेंशन देंगे। ओके, देन आई हैव सेव दिस फाइल। नाउ आई एम गोइंग टू on what desktop and I'm searching here about my file। yeah, this is here। यहाँ पे आपको आपकी फाइल मिल गई फर्स्ट पिक। ठीक है, ये पहले भी सेव हो गई थी लेकिन पहले ये HTML में सेव नहीं हुई थी क्योंकि हम एक्सटेंशन देना भूल गए थे। ठीक है, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करिए, इस फाइल को आप ओपन करिए। तो जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो देखिए ये आपका एक वेब पेज खुल गया है जिसका जो टाइटल है वो है माई फर्स्ट HTML इमेज पेज। देन यहाँ पे हमने लिखा था दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ फ्लावर, तो वो यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है एंड देन वी इंसर्टेड ए पिक्चर ऑफ फ्लावर, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ so this is the src is the attribute of image tag। image tag का एट्रीब्यूट है। नाउ अगर हम दूसरे एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दूसरे एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो यू कैन इंसर्ट अ इमेज इन योर पेज लाइक दिस। व्हाट यू विल डू, you will use image tag then src attribute equal then inverted comma start and then you will write whole path whole url of the image। आपको इमेज का url लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इमेज जो है वो इंसर्ट नहीं होगी इसमें। ठीक है, so like this you can insert a image in your document। okay, then second attribute is alt। so how you can use alt attribute, आपने यहाँ पे जैसे लिखा alt and इक्वल में आपने लिख दिया this is flower pic। okay, and again you written here style, आपने यहाँ पे लिखा स्टाइल। स्टाइल इज ऑल्सो अ एट्रीब्यूट और आपने यहाँ पे स्टाइल लिख दिया। विड्थ, यहाँ पे स्टाइल में आप क्या देंगे, विड्थ एंड हाइट ऑफ द पिक्चर। ओके, so like this and then height यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसकी हाइट और वेट जो है वो लिख दी, देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। ठीक है, एंड देन टैग भी क्लोज हो गया। ओके, सो आई एम सेविंग दिस, सेव कर दिया मैंने इसको एंड देन मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखो पेज का जो साइज है वो छोटा हो गया है। मतलब नाउ द पिक्चर इज अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट एंड विड्थ जो कि हमने यहाँ पे दी है। ठीक है, so students keep it in your mind that if you want to insert a image in HTML page then first of all you have to use this image tag। आपको ये image tag यूज करना है और इस image tag के 3 attributes हैं। फर्स्ट इज सोर्स, जहां पे आप अपनी जो इमेज है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसका सोर्स देंगे। देन ऑल्ट, अगर आप उस पिक्चर के बारे में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऑल्ट पे लिख देंगे। एंड देन स्टाइल, स्टाइल में आप आपकी जो पिक्चर है उसकी विड्थ और हाइट जो है वो आप डिसाइड करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ 200 एंड दिस इज ऑल्सो 300। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया तो देखो इमेज अपने आप इमेज की हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी।
सेव दिस फाइल एंड देन रिफ्रेश इट। ठीक है, तो रिफ्रेश करते ही देखो क्या हुआ, इमेज की जो हाइट है वो और भी ज्यादा छोटी हो गई। तो इस तरीके से आप इमेज की हाइट वेट कुछ भी चेंज कर सकते हैं और यहां से आप इमेज के एट्रीब्यूट्स जो हैं उन्हें चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें सेटल कर सकते हैं। So today we have discussed about image tag, and there are three attributes of image tag. First is source src, and second one is alt attribute, and third one is style attribute. So these all are the attribute of image tag. It's all about today's class. Do complete all your homework in your notebook. I will share your homework in your class group, and do all the work in interleaf notebook. I will share your homework in your class group. So do complete your work and submit your notebook in school for checking. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.